हे गाइस, वेलकम बैक टू मेरा चैनल आइकॉनिक फार्मेसी। मेरा नाम आयुष जैन है और आज हम लोग देखने वाले हैं हमारा पिछला वाला पार्ट था, पार्ट 1, हमारे जो पेप्टिक अल्सर्स का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। आज हम लोग उसके मेडिकेशंस देखने वाले, या एक तरीके से क्या उसका ट्रीटमेंट देखने वाले हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि यार ट्रीटमेंट में हर बार एक से एक चीज बताते हैं कि जो मैक्सिमम चीजों में रिपीट होती है। ठीक है, तो मैं उस वाले पार्ट को स्किप करने वाला हूँ और आज हम लोग फिर प्रॉपर्ली हमारे इसके मेडिकेशंस के बारे में देखेंगे, मतलब कि उसके स्पेसिफिक ड्रग्स होते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, अब जैसे आप लोग, मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट स्पेसिफिक नहीं जाऊंगा, क्योंकि ट्रीटमेंट माने क्या, हमारे एक तरीके से जो हमारे ड्रग्स रहते हैं वो भी दवाइयां एक तरीके से हमारी, प्लस साथ साथ हमारी दूसरी चीजें। ठीक, दूसरी चीजें यानी कि जो नेचुरल चीजें, यानी कि हमारे एक तरीके से सोना उठना या फिर हमारा स्मोकिंग, अल्कोहल कितना हो रहा है, वो सब आप लोग एक तरीके से पहले से सब कुछ जानते हैं, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग उस पर नहीं जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग सीधा यहाँ पे फोकस करेंगे आज हमारे टॉपिक पे, मेनली स्पेसिफिक कि इसके हमारे मेडिकेशंस क्या है। ठीक है, तो हमारे अल्सर्स यानी कि हमारे पेप्टिक अल्सर, जो हमारे पेट वाले जो छाले रहते हैं उसको ठीक करने के लिए हमारे मेनली यहाँ पे 4 कैटेगरीज की यहाँ पे मेडिकेशंस होती है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ने लिखा है यहाँ पे एंटासिड्स। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग ने लिखा है अल्सर प्रोटेक्टिव्स। ठीक है, फिर हम लोग ने यहाँ पे लिखा है हमारे गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इनहिबिटर्स। और ठीक है, और ये हमारे एंटी एच पाइलोरी ड्रग्स। ठीक है, हमारी मेन ये 4 कैटेगरीज है। आप लोग लगे तो इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को कभी भी पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इट्स कंप्लीटली फाइन। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे एक तरीके से जब देखा, स्टार्टिंग करते हैं हम लोग हमारे एंटासिड्स से। ठीक है, एंटासिड्स में हमारे मेनली यहाँ पे 2 टाइप के एंटासिड्स होते हैं। यहाँ पे आप लोग को देखना है, थोड़ा सा होचर पोचर हो गया बट थोड़ा सा एडजस्ट करने का। ठीक है, यहाँ पे होता है हमारा सिस्टमिक और हमारे होते हैं नॉन सिस्टमिक। ठीक है, सिस्टमिक नॉन सिस्टमिक माने कि जो थोड़ा सा जो ब्लड सर्कुलेशन वाला पार्ट होता है कि किसमें कितना घुल रहा है, यहाँ पे वो चीज यहाँ पे मैटर करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे अगर सिस्टमिक देखा जाए तो हमारे यहाँ पे 2 के टाइप के ड्रग्स आएंगे जो कि हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। Na2C3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, और दूसरा है हमारा सोडियम साइट्रेट। ठीक है, मेनली यहाँ पे 2 है, आप लोगों को याद रखना है। फिर इसके नॉन सिस्टमिक में हमारे यहाँ पे 3 ड्रग्स आएंगे, हमारे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और हमारा मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। ठीक है, यहाँ पे SI है, मान लीजिए सिलिकॉन, यहाँ पे ऑक्सीजन वाला 3, तो यहाँ पे ट्राइसिलिकेट हो जाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे मेन हो गया एंटासिड्स का। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग आते हैं हमारे अल्सर प्रोटेक्टिव्स, माने कि क्या, जो स्पेसिफिक, जो कि हमारे अल्सर्स को ठीक करने के लिए ही बनाए गए या फिर डेवलप किए गए हैं। आप लोग को जान के हैरानी होगी, पता है एक ड्रग को डेवलप करने में अराउंड हमें 15 से 16 साल लग जाते हैं। ठीक है ना, अमेजिंग फैक्ट। तो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो हमारे यहाँ पे 2 ड्रग है जो स्पेसिफिक अल्सर के प्रोटेक्शन के लिए है। ठीक है, उसके हम लोग कहते हैं सुक्राल्फेट। ठीक है, हमारा CBS शॉर्ट फॉर्म है कोलोइडल बिस्मथ सल्फेट का। ठीक है, लगे तो इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये है हमारा कोलोइडल बिस्मथ सल्फेट यानी CBS हमारा जो है यहाँ पे एक और कैटेगरी में यूज होता है, वो है ये वाली कैटेगरी, हमारा एंटी एच पाइलोरी वाली कैटेगरी में। ठीक है, तो हमारा जो एंटी एच पाइलोरी कैटेगरी है, अब आप लोग सोचेंगे ये चीज है क्या। ये अगर आप लोग को ध्यान होगा, मैंने एक बार बहुत पहले एंटासिड्स का जो अपना वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये चीज बताई थी। ठीक है, तो हमारा जो एंटी एच पाइलोरी वाला है उसमें हमारा पाइलोरी नाम से एजेंट रहता है। ठीक है, एजेंट के साथ एक ऑर्गेनिज्म रहता है जो कि अंदर में एसिड के सिक्रीशन को बढ़ा देता है या फिर एसिड की बहुत ज्यादा वहां पे इन्फ्लक्स को हाई कर देता है। ठीक है, तो हमको उस चीज को रोकने के लिए, उस ऑर्गेनिज्म को रोकने के लिए हमारे ये स्पेसिफिक टाइप के ड्रग्स होते हैं। ठीक है, इसमें हमारे क्या आते हैं, थोड़े से कह सकते हैं एक तरीके से हमारे एंटीबायोटिक्स टाइप के ड्रग, जैसे कि एमोक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ये आप लोगों ने सुना होगा, पेनिसिलिन वाले डेरिवेटिव्स होते सारे के सारे। ठीक है, तो हमारे ये 2 मेनली ड्रग्स आ गए यहाँ पे। फिर एक हमारा CBS आ गया, जिसमें मैंने पहले बोला था। फिर एक ये वाला कॉमन नाम बहुत सारा मेट्रोनिडाजोल, ये बहुत कॉमन नाम है। फिर एक इसके बाद जो नाम आता है हमारे टिनिडाजोल, ये भी कॉमन नाम है, इतना कॉमन नहीं है बट है एक तरीके से। ठीक है, तो हमारे 3 हो गए, और अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी। ठीक है, तो ये है हमारे गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इनहिबिटर्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या, गैस्ट्रिक एसिड माने कि पेट के अंदर का एसिड, ठीक है, उसके रोकने के वाले, उसकी जो मतलब बहलाव है, ठीक है, उसको यहाँ पे रोकने वाली चीज है इनहिबिटर्स। ठीक है, उसमें हमारे 4 कैटेगरी के रहते हैं। एक है तो हमारा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप को मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है P+, प्रोटॉन का सिंबल होता है ना P+, वैसी टाइप से। ठीक है, तो ये हमारा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। फिर आता है हमारा H2 एंटीहिस्टामिन्स। ठीक है, तीसरा आता है हमारा यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। ठीक है, और हमारा चौथा आता है यहाँ पे ये एंटीकोलिनर्जिक्स।
ठीक है। अब अगर आप लोग फार्मा स्टूडेंट है तो आप लोग एक तरीके से सब कुछ जानते हैं ये वाले क्या होते हैं, नहीं है तो आपको बताता हूँ। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स यानी कि एक तरीके से हमारे यहाँ पे एक पंप होता है जो चीजों को रेगुलेट करता है अंदर पे, उसको हम लोग कहते हैं प्रोटॉन पंप। ठीक है, जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स है उसके यहाँ पे उस चीज को जो प्रोटॉन पंप है एसिड की सीक्रेशन को बढ़ा देता है, तो हम लोग जो ड्रग्स रहेंगे उसको रोकने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें आपने जो सारे नाम होंगे पहले सुने होंगे, जैसे कि हमारे होता है पेंटाप्राजोल, ओमिप्राजोल, लेप्राजोल, रबिप्राजोल। चीज वाली देखने वाली क्या चीज है, सब में अजोल 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 अजोल। ठीक है, आपको यहाँ पे इसको याद रखने में इजी जाएगा। ठीक है, यहाँ पे होता है हमारे सारे टीडीन वाले डेरिवेटिव्स, रेनिटिडीन, सिनिटिडीन और ये होता है लेक्सेटिडीन। ठीक है, ये हमारे हो गया एक तरीके से एंटी H2 एंटी हिस्टामिन। हिस्टामिन वाला जो पार्ट रहता है हमारा एलर्जी वाला पार्ट रहता है, तो समझ लीजिए जैसे कि आपको वहां पे कुछ एलर्जी हो रही है जिसके कारण आपका बहुत ज्यादा अल्सर्स हो रहे हैं। ठीक है, तो उस कारण से भी आपको यहाँ पे हो सकता है H2 एंटी हिस्टामिन वाले जो अपने ड्रग्स ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। अब आप लोग पूछेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है, तो समझ लीजिए प्रोस्टाग्लैंडिन एक हार्मोन टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर है, वो आप लोग को थोड़ा कॉम्प्लेक्स जाएगा समझने में, बट इसका एक तरीके से नाम याद रख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे होता है मिसोप्रेस्टोल। ठीक है, इसका एक स्पेसिफिक ड्रग होता है, और ये जो हमारा आखिरी वाला ड्रग है, जो हमारे आखिरी वाली कैटेगरी है, इसको हम लोग बोलते हैं एंटीकोलिनर्जिक, माने कि कोलिनर्जिक सिस्टम वाले जो हमें उसकी चीजों को रोकने वाले। ठीक है, उसके भी हमारे यहाँ पे ये दो ड्रग्स होते हैं। तो हमारा आज का वीडियो इसी के साथ हम लोग वाइंड अप करेंगे। आई होप आप लोगों को शायद से वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर नहीं अच्छा लगा तो आप लोग मुझे बिल्कुल कमेंट्स में बता सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना है। चलिए, थैंक यू।